थाना शिकारपुर के मोहल्ला अंबेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकरण में इसके परिवार के अन्य सदस्य, इसके 2 बेटे भी हैं जो पिता की गतिविधियों से रुष्ट होकर के थोड़ा दूर रहने लगे थे, अलग मकान में, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो मृतक की पत्नी और बच्चियां थी, बेटियां, ये मजदूरी का काम करती हैं। पति मानसिक रूप से थोड़ा सा मेंटल किस्म का है, इसलिए लोगों ने इसका नाम सईद मेंटल रख रखा है। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और उस आधार पर इसके द्वारा एक दुखद घटना की गई है और हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। सर, तहरीर दे दी गई है क्या? नहीं, तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मौके पे हम लोगों ने जो देखा है, परिवार के सारे लोग, इसके पुत्र और भाई आज मौजूद हैं, उनके द्वारा ये बातें बताई। सईद सन ऑफ हफीज जो 60 वर्ष का है, इसके द्वारा रात में अपनी पत्नी सफीला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी तथा 3 बेटियां रजिया, शबाना और सुल्ताना, जिसमें रजिया की उम्र 20 साल, शबाना की 15 साल और सुल्ताना की 18 साल है, इन तीनों के सिर पे हथौड़े से चोट पहुंचा करके हत्या का प्रयास किया, जिनमें से सफीला, रजिया और शबाना की मृत्यु हो गई है। सुल्ताना घायलावस्था में है, इलाज के लिए मेरठ रेफर की गई है। अभियुक्त के पुत्र शमशाद जो लगभग 22 साल की उम्र का है, शादीशुदा है और पिता के कार्य आचरण से दुखी होकर के लगभग 500 मीटर दूर अलग रहता है अपनी पत्नी के साथ। उसके द्वारा थाने पर जो तहरीर दी गई है, उसके अनुसार उसके पिता उसकी माँ और बहनों के चरित्र पर शक करते थे और अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता रहता था और उस झगड़े की वजह से बीती रात भी इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद पिता के द्वारा रात में किसी समय जब वो सो रही थी महिलाएं, तो उनके सिर पर चोट पहुंचा करके उनकी हत्या का प्रयास किया गया। उसके क्रम में सफीला, रजिया और शबाना की मौत हो गई और सुल्ताना इलाजरत है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमें लगाई हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार करें। देखिए, जनपद बुलंदशहर में अनूप शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक महिला अपनी 2 पुत्रियों के साथ खेत में कार्य कर रही थी। एक पुत्री को प्यास लगती है और वो अपने एक परिचित व्यक्ति जो कि 100 मीटर दूर, उस खेत के दूर पे इसका मकान है, वहां पानी पीने जाती है और उसके पश्चात वो मिलती नहीं है। इस आशय पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। उस प्राथमिकी में उस व्यक्ति का जिक्र होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरी पुत्री को कहीं गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई करने के उपरांत फॉरेंसिक टीम्स के साथ मिलकर के घटनास्थल का बारीकी से अन्वेषण किया गया और उस अन्वेषण के क्रम में वहां पर जब खुदाई की गई तो शव बरामद किया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य वहां पर जो उपलब्ध थे सभी संकलित किए गए हैं। पोस्टमार्टम की एक पैनल के द्वारा, एक विशेषज्ञ लोगों के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसके उपरांत हमारे द्वारा 4 टीम्स इसमें बनाई गई हैं उसके फर्दरेंस में, जिससे कि जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं कठोरतम कार्रवाई उसमें उसके खिलाफ सुनिश्चित हो सके। जो मुख्य अभियुक्त है अभी फरार है, जिस पे हमारी 4 टीम्स काम कर रही हैं, जिसे हम हर हालत में गिरफ्तार कर लेंगे। और जो मकान है जो कि मुख्य अभियुक्त का पिता उसका मालिक है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। सभी संभव आयामों पर न सिर्फ विश्लेषण किया जा रहा है बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के क्रम में हम हर हालत में सुनिश्चित कराएंगे कि इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। देखिए, थाना अनूप शहर के सिरौर बागर गांव में 28 तारीख को पिता द्वारा अपनी बेटी के गायब होने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें हरेंद्र नामक युवक के ऊपर
आशंका जाहिर की गई थी कि वो उस लड़की को गायब कर दिया है। और कल लड़की का शव हरेंद्र के घर के अंदर आंगन से ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाला गया और इसने हत्या करने के बाद शव को वहीं अंदर ज़मीन में दबा दिया था। आज लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। आज सुबह करीब 7 साढ़े 7 के आसपास उसे हिमाचल प्रदेश से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कुछ पूछताछ में सर आरोपी ने कुछ बातें बताई हैं अभी? हाँ, पूछताछ में आरोपी ने जुर्म को स्वीकार किया है। उसका कहना था कि वो शराब के नशे में था। लड़की पानी पीने आई, पहले भी कभी पानी पीने आती थी। और ये जो अभियुक्त है ये मजदूर है, दिल्ली में मजदूरी करता था। 3 दिन पहले वहाँ आया था। घर में कोई महिला या पुरुष अन्य सदस्य इसके नहीं रहते हैं। इसका पिता लेबर का काम करता है और वो एक फार्म हाउस पे रहता है, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर। दूसरा इसका भाई है जो नागालैंड में मजदूरी करता है। भाई की पत्नी है जो हरियाणा में रहती है। तो इस तरह से उस पूरे मकान में वो अकेला था। लड़की आई पानी पीने के लिए और इस लड़की को देखते ही इसका कहना है कि इसकी नीयत बदल गई और इसने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की के शोर मचाने पर इसने गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को वहीं पर दफना दिया।